अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट रुबाब शाह केडू टीवी के साथ और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम लाहौरी सीन। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के एक मुकामी बाज़ार में और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉप भी हैं और लोग भी आए हैं शॉपिंग करने। उनसे भी ज़रा बातचीत करेंगे, महंगाई के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि सुनने में आ रहा है आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा अब जा रही है और पूछेंगे अपने चटपटे सवाल। तो अभी यहाँ पर एक गैस की शॉप है, वहाँ पर भी जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि अभी एक वीक पहले ही गैस की कीमतों में 20 रुपए का इजाफा हो गया। पहले 250 थी, अब 270 हो गया। तो उनसे बातचीत करते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे शॉपकीपर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, पहले तो बताएं कितने अरसे से गैस का काम कर रहे हैं? तकरीबन 20-22 साल हो गया हमें। 20-22 साल हो गए, तो फिर तो आपको बिल्कुल पता होगा कि किस तरीके से कीमतें बढ़ रही हैं, कम हो रही है। अभी एक वीक पहले कीमतें बढ़ी हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कीमतें बढ़ी हैं, कीमतें इसलिए बढ़ी हैं, एक तो सैलाब आए हुए हैं उसकी वजह से कीमतें बढ़ी हैं कि इसको देखने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, उस वजह से कीमतें बढ़ी हैं। दूसरा ये है कि अमूमन ये कम और ज़्यादा होती रहती हैं। पहले 250 रुपये था, अब 270 रुपये। बिल्कुल ऐसे ही सर, मुझे बताइएगा क्योंकि जो गैस होती है वो तो एक जाहिर सी बात है एसेंशियल है ना, इसके बगैर तो खाना भी नहीं बन सकता। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बिल्कुल ज़रूरत है हमारी, हर इंसान के घर में इस्तेमाल होती है, इसके बगैर बिल्कुल खाना नहीं बन सकता। तो एक तो ये इस्तेमाल हो रही है बहुत ज़्यादा, उस वजह से ये महंगी हो रही है, और दूसरा इसका रेट पूछने वाला कोई नहीं है। अच्छा मुझे बताइएगा, गैस की कीमतें तो बढ़ी, क्या सिलेंडर जो है उसकी कीमतें भी बढ़ गई? सारी बात है, जिसमें हमने गैस लेके जानी है उसकी कीमत तो बढ़नी है। वो कितने का था पहले और अब कितने का? जो छोटा सिलेंडर छोटा सिलेंडर तकरीबन कोई 3032 का था, अब 4045 का है। 4500 का। और बाकी जो अशियाँ हैं हमारी ज़रूरियाती ज़िंदगी, उनके बारे में आप कैसे देखते हैं कि उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, कम हो? बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सब्ज़ी पिछले दिनों में बहुत सस्ती थी, आजकल जो वो सब्ज़ी है जो कोई पहले पूछता नहीं था, अब वो 250, 300, 280, 290 रुपये किलो है। तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो? बिल्कुल बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ उसमें। चलें ठीक हो गया, बहुत सीरियस प्रोग्राम हो गया। अब हम अपने ज़्यादा चटपटे सवालात की तरफ आते हैं। तो आपसे सवालात कर सकते हैं? जी बिल्कुल करें। ठीक है, मुझे बताइएगा वो कौन सा ऐसा जानदार है जिसके पैर हैं लेकिन वो सर पे चलता है? अंदाजा, सर पे क्या चलता है? बहुत कॉमन है। सर पे तो जुएं चलती हैं। जुएं तो आंसर है इसका। देखिए मैंने आपको कितना अच्छा हिंट दिया कि सर पे क्या चलता है। सर पे जुएं चलती है ना। सर पे जुएं चलती है। चले एक और सवाल करते हैं, इसका तो मैंने हिंट दे दिया था ना। अगला सवाल का जवाब मुझे बताएं, वो कौन सा ऐसा जानदार है जो अजान तो देता है पर नमाज नहीं पढ़ता? बांगी, कुकड़। गलत बात है, आपने पीछे वालों ने बताया इनका चीटिंग हो गया। आपने चीटिंग की हमारे साथ। चले ठीक है, कोई बात नहीं। जाने से पहले हमारी आवाम को क्या कहेंगे? आवाम को क्या कहना है, आवाम तो आगे परेशान है बहुत ज़्यादा, मगर मकसद ये है कि चले परेशानी जितनी मर्जी हो, इंसान को खुश रहना चाहिए। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम एक होटल पे मौजूद हैं, यहाँ पे हमारे सारे भाई मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि जो होटल का काम, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है खाना एक ऐसी चीज़ है कि इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है, तो उसमें क्या इजाफा हुआ, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? जी ज़हीर हुसैन। अच्छा, कितने अरसे से आपका ये होटल है? तकरीबन 1 साल हो गया मैं। कितना? 1 साल। 1 साल। और वैसे ये काम कितने अरसे से कर रहे हैं? तकरीबन 5-5.5 माह हो गया मुझे। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये जो आप, क्योंकि जाहिर सी बात है सब्जियां लाते हैं, खुद बनाते हैं, पहले मुझे ये बताएं। जी होममेड खाना होता है हमारा घर से। तो जाहिर सी बात है आपको रेट शेट का सब पता होगा, रेट में क्या इजाफा हुआ है, कमी हुई है? जी रेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं अभी, जो है ना वो समझिए कि आप टमाटर अगर लेने जाएँ तो 400 रुपये kg के हिसाब से मिल रहा है हमें, मटर खरीदने जाएँ तो वो 600-650 रुपये के हिसाब से आ रहा है। मतलब डबल ट्रिपल रेट? 3 गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं। तो मुझे बताइएगा, सुनने में आ रहा है सैलाब की वजह से काफ़ी चीज़ें शॉर्ट भी हो गई हैं मार्केट में। जी ऐसा ही है कि सैलाब की वजह से एक तो बना हुआ है कि हर दुकानदार यही कहता है कि जी सैलाब की वजह से सब्ज़ी आ नहीं रही, तो उनके रेट्स जो हैं वो हर हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो क्या, क्योंकि हुकूमत की तरफ से रेट लिस्ट जारी की जाती है ना, तो क्या उस रेट लिस्ट पे अमल हो रहा है? जी बिल्कुल कोई नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि हर दुकानदार ने अपना हिसाब बनाया हुआ है और बस यही इशू बनाया हुआ है कि सैलाब आ गया जी, उसकी वजह से सब्जियां हैं नहीं। तो इसमें आप कसूरवार किसे समझते हैं, दुकानदारों को या हुकूमत को, या दुकानदार जो है वो सैलाब का लपेटा लेकर अपने जेबें भर रहे हैं? हुकूमत का ये होता है ना जी कि कम से कम प्राइस को कंट्रोल तो करें ना जी, तो दुकानदार अपनी मनमानी छोड़ देंगे उस हिसाब से। हमने महंगाई के बारे में पूछ लिया, अब अपने आते हैं सवालात की तरफ। आपसे सवाल कर सकती हूँ? जी जी। मुझे बताएं वो कौन सा ऐसा जानदार है
जिसकी टांगे हैं पर वो सर पे चलता है? टांगे हैं और सर पे चलता है। बहुत आसान है, सर पे क्या चलता है? टांगे हैं और सर पे चलता है। हाँ जी। सोचने का मौका देंगे फिर। चलें, आपको दिया मौका, सोचें सोचें कौन सी चीज़ सर पे चलती है। वेरी कॉमन। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे ना तो हमारी अम्मियाँ कहती थी ये देखो तुम्हें साथ बैठने की वजह से हुआ है। चूहे होंगी फिर। बिल्कुल ऐसे ही जुए हैं। तो मुझे बताएं, देखिए इतने हिंट दिए आपने तो बताना ही था। चले 50-50 कर लेते हैं, 50 क्रेडिट आपको 50 मुझे। अच्छा मुझे बताएं, वो कौन सा ऐसा जानदार है जो अजान देता है पर नमाज नहीं पढ़ता? मुर्गा होगा जी। बिल्कुल, ये आया ना जवाब। ठीक है, जाने से पहले हमारी आवाम को या हुकूमत को क्या कहना चाहिए? जी यही मैं कहूँगा कि महंगाई को कंट्रोल करें और दुकानदार अपनी मनमानी छोड़ दें। प्राइस लिस्ट जो है वो उस पर कंट्रोल करवाया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल जाए महंगाई के। और प्राइस लिस्ट पे अमल किया। हाँ जी, ये प्राइस लिस्ट। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। तो आप किसको कसूरवार समझते हैं? हमारी आवाम का कसूर है या हमारी हुकूमत का कसूर? आवाम का क्या कसूर है? आवाम तो बेचारी भूखे मर रही है। आपकी हुकूमत आएगी तो सही गाइड करेगी। मैं खुल के बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो प्राइस लिस्ट जारी होती है इन पे अमल क्यों नहीं किया जाता? ये चाहिए हुकूमत को हर इलाके में मिस्टर की ड्यूटी लगाए, वहाँ चेक करें तो अवाम ये दुकानदार किसी को होते हैं। ये अपना सिफारशी साहब है, अल्लाह वज़ीर आज़म है कि मसला कह रहा है इनकी एक हर इलाके में मिस्टर की ड्यूटी लगाए। वो मिस्टर जाके दुकान को चेक करें ये क्या प्राइस है, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। शॉर्टेज बहुत हमें सुनने में आ रही कि चीज़ों की होगी, क्या ऐसा है या ये सिर्फ बहाने हैं? और बेटा कुछ नहीं, सब कुछ आ रहेगा, सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। सलाब आए बा हर 65 साल से सलाब ही आ रहे हैं, आ रहे ना आ रहे। आप तो कल की बच्ची हो, मेरी उम्र 3 कब 70 साल आएगी, बड़ा कुछ देख के बैठा हूँ। सबसे अच्छी हुकूमत थी अयूब खान की, रोटी भी आराम से मिलती थी, हर चीज़ मिलती थी, कोई टेंशन नहीं है। अब तो रोना पड़ता है। मैंने शबाशी के बड़े काम किए, मैं बड़ा प्राउड लिबर्टी में हूँ, मगर मरीम नवाज का दाद देता हूँ, एक औरत ने आगे इन्होंने वो काम किए हैं जो किसी ने नहीं किए हैं। सब तख्ते पट्टे उठा दिए हैं और लोगों की ज़मीनें पीछे कर ली। ये सही करिए, जो सऊदी अरब में और मैं भी सऊदी में रहा हूँ, तो सऊदीया में हो रहा है, वहाँ भी यही हो रहा है। जाने से पहले हमारी अवाम या हुकूमत को क्या कहना चाहिए? हुकूमत अवाम का साथ है, अवाम का साथ है, महंगाई पे कंट्रोल कर रहे हैं और जो मारे बनते हैं उनका साथ है। यही रिक्वेस्ट है कि खुदा से बहुत गुर्बत है कि औरतें बच्चे सब भीख मांग के गुजारा करते हैं। ये भाई हमें 150 की प्लेट देता है अंडे की, 150 की प्लेट देता है, 15 की रोटी देता है। अब इन्होंने इतनी महंगाई कर दी, पहले हमें मिलती थी 80 की प्लेट, अब ये बंदा 150 की देता रेट। कहता हमारा खाना ए मानेगा। मैं खाना इसलिए खाने आता हूँ, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं घी वाला खाने खाता हूँ। हमें 150 की प्लेट देता है, 60 रुपये की चाय देता है और 15 की रोटी देता है। नाम है मकसूद अहमद। क्या काम करते हैं? ये रक्षा ही चलाते हैं जी, ऑटो रक्षा ही। रक्षा चला रहे, कब से चला रहे हैं? ये हो गए हैं कोई 15 साल हो गए हैं जी। 15 साल हो गए हैं। तो मुझे बताएं, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है? हाँ जी, हम तो ये हमारा पेट्रोल बंद करा के गैस भी बंद करा रहे हैं कि ये पेट्रोल वाला नहीं खाता, गैस भी महंगी करी गैस भी महंगी हो गई। वो भी महंगी हो गई है, गरीब आदमी पीछे जा रहा है। 1 किलो गैस में कितने किलोमीटर कवर होता है? 30 किलोमीटर चलता है। जो पेट्रोल है वो 17-18 किलोमीटर चलता है। हमें इसका तो दोनों ही महंगे। अब दोनों ही महंगे नौकरी है, पर हुकूमत से कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। हाँ, तो मुझे ये बताएं कि जो ज़रूरियाती ज़िंदगी हैं जैसे आलू प्याज टमाटर, इनमें भी महंगाई हो गई? ये माफिया तो इनसे पकड़ा नहीं जा रहा। ये कहते हैं बारिशें हो गई हैं, सैलाब आ गया है, सब्जी महंगी कर दी है, सारा कुछ महंगा कर दिया है, तो ये रास्ते बंद हो गए हैं। ये माफिया इनसे नहीं पकड़ा जा रहा। ये मंडी का और भाए, बाजार का और भाए, ये नहीं पकड़ा जा रहा माफिया। तो आप इसमें कसूरवार किसको समझते हैं? कसूरवार हमारी हुकूमत, हमारा हुक्मरान जो इनके माफिया को पकड़ नहीं रहा। ये माफिया पर छोड़े ना, अब इन्होंने बनाई है, पुलिस बनाई है, सारा कुछ। ये दुकानदारों को पूछो, चीनी नहीं मिल रही। कल मैं सारा दिन गरीब आदमी रक्षा चला के चीनी ढूंढता रहा हूँ, चीनी नहीं मिल रही, चीनी नहीं मिल रही। चले मैं आपसे सवाल कर सकती हूँ? करो जी करो। ठीक है, मुझे बताएं वो कौन सा जानदार है जिसके पैर नहीं है लेकिन वो सर पे चल रहा है? वो जूं। ऐसे जवाब आया, जून। इंटेलिजेंट लोग नाज़रीन मिल रहे हैं। जाने से पहले हमारी आवाम को क्या कहना चाहिए? आवाम को यही कहता हूँ कि ख्याल रखें, सफाई का भी ख्याल रखें, ये दुकानदारों को भी दया दे अल्लाह ताला, ये पूरे रेट लगाएं। बस यही है मेरा सवाल। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? जुबैर। अच्छा, जुबैर साहब क्या करते हैं आप? मैं एसी टेक्नीशियन हूँ
तो ये गोश्त लेने आया हूँ गोश्त वाली शॉप। ठीक हो गया। तो मुझे बताइएगा महंगाई को किस तरीके से देख। महंगाई और गुर्बत बड़ी क्लोज से देखी जा रही है। बड़े अजीब से हालात हो गए हैं, लोगों के हालात ऐसे हो गए हैं कि एक गरीब इंसान जिसकी 1000 रुपये दिहाड़ी है ना, वो रात को अपने बच्चों को ना आटे के बजाय पत्थरों पे वो आटा बना के ना, तो उनको वो सिर्फ दिखा रहा है, खिला नहीं रहा। अब आप देखेंगे दुकानों पे रेट लिखा हुआ है 905 रुपये का आटे का तोड़ा है, इवन कि वो 1200 रुपये का भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मुझे ये बताइएगा सैलाब की वजह से क्या वाकई चीज़ों की शॉर्टेज है या सिर्फ ये हमें दिखाया जा रहा है? ये सिर्फ दिखाया जा रहा है, शॉर्टेज कुछ भी नहीं है। अभी हम आउट ऑफ सिटी गए हैं, यहाँ पे चिश्तियाँ वाली साइड पे, ये कहते थे दरिया सतलुज में इतना पानी है, वैसे ही कारोबार हो रहा है, वैसे ही उनकी भैंसें हैं, वैसे उनके जानवर हैं। वो कहते हैं शुक्र अल्लाह का हमारा कुछ भी नहीं गया, हमारी फसल भी वैसे। तो सब कह रहे हैं हमारा कुछ नहीं किया। हाँ, वो कहते हैं कुछ भी नहीं किया। ये लोग जो चावल देने जाते हैं, पैकेट देने जाते हैं, ये उनको गालियाँ देते हैं। ये सिर्फ अपने व्लॉग बनाने जाते हैं, अदरवाइज उनको किसी चीज़ की भूख नहीं है। तो उधर के जो माली मामला हालात है वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी नुकसान तो सैलाब की वजह से हुआ है। लेकिन हम नहीं मानते। वो क्यों नहीं मानते? जब तक हमें ये हमारे हुक्मरान, हमारे जो ओहदेदार ये हमें दिखाएंगे नहीं ना कि ये देखो ये नुकसान हुआ है। नहीं, जो हमें वीडियोस आई हैं जिसके अंदर लोगों के घर तबाह हो गए। ये ऑलरेडी फेक है। अच्छा, जो लोग सामने आ रहे हैं इमदाद लेने के लिए, वो लोग क्यों आ रहे हैं? लोग ये खुद ही हैं, मेरे जैसे हैं। उनको पता है कि हम मांगेंगे हालात हो तो मिल जाएंगे। लेकिन हमारी जो मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने तो काफी इकदाम किए। मरियम नवाज साहिबा ने बिल्कुल काम किए, नो डाउट। उन्होंने तो खुद जाके सैलाब ज़दगान को खुद इमदाद करती रही, एफर्ट किए, उन्होंने बहुत एफर्ट किए उनके लिए। इनफैक्ट जब पानी रावी के अंदर लेवल से हाई हो गया, वो तब भी रावी में गई हैं। लोगों ने अप्रिशिएट भी तो किया है ना, उनको माँ का दर्जा ऐसे तो नहीं मिलता ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा, मरियम नवाज साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। ये जितने भी व्लॉगर है ना अच्छे लेवल पे, अभी किसी दोस्त की शादी हो जाती है, आपने देखा होगा करोड़ों रुपए उन पे इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल फजूल, जो किसी के काम में नहीं आते। मुझे तो लगता है वो भी फेक होते हैं, वो सिर्फ अपनी वाह बनाने के लिए करते हैं। वो आपको देखो वो फेक लग रहे हैं, हमें ये फेक लगता होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे, वो सबकी अपनी अपनी सोच। ठीक है, अपना सीरियस प्रोग्राम एक साइड पे रखते हैं, आपसे करते हैं सवाल। मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके पाँव है लेकिन सर पे चलती है? जिसके पाँव है पर सर पे चलती? वो दुनिया नहीं पाँव है पर सर पे चलती। दुनिया के पाँव है लेकिन वो किसी को नजर नहीं आते, वो किसी के सर पे भी चढ़ जाते हैं। आपने पहले तो मुझे बूझी है, लेकिन मैं उसको नेगेटिव लेके आपको ये बताऊंगा कि पॉजिटिव में बताएं। पॉजिटिव में जो हमारा जवाब है, सर पे क्या चलता है? सर पे तो आजकल कीड़े ही चल रहे हैं जो दुनिया के हालातों में। एग्जैक्ट जवाब। कौन सी ऐसी चीज है जिसके पाँव है सर पे चलती है? सर पे चलती है? जुएं। चले मैंने बता दिया आपको, जुएं। जाने से पहले हमारी अवामी हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला ये भी बाजार की हालत देखें कि अल्लाह ताला इन पे रहम करे। तो नाज़रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं चिकन वाली शॉप पर मौजूद हूँ। शॉपकीपर से भी बात करेंगे क्योंकि सुनने में आ रहा है कि चिकन के भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी बेटे, 595 रुपये गोश्त का रेट है कलेजी पोटे वाले का, और साफी भी इसी रेट ही हम दे रहे हैं। जिंदा का जो 411 रुपये रेट है, मगर दुकानदार देते नहीं हैं, उनको प्रॉफिट नहीं आती। मगर इंशाल्लाह आपको ज़रूरत जब भी पड़े हमारे से ले सकते हैं। महंगाई कम हुई है? इतनी कम ही है, अवाम ने वैसे रोला डाला हुआ है। देखें सैलाब आया हुआ है, हर आदमी तंग है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे बताएं, क्योंकि आप चिकन का काम कर रहे हैं, तो सैलाब की वजह से क्या चिकन की शॉर्टेज हुई है? नहीं कोई नहीं, ये सिर्फ पीछे गाड़ियों वाले कर रहे हैं, यहाँ दुकानदार जी सैलाब आ गया नहीं। बिल्कुल ऐसे है, बल्कि मरियम नवाज साहिबा खुद गई हैं सैलाब ज़दगान के पास, उनकी इमदाद कर रही हैं। फिर उसके बाद रावी में भी हमें उनकी वीडियो क्लिप नजर आई। तो बिल्कुल ऐसी है बाजी, और इतना काम अच्छा कर रहे हैं, हर चीज़ का क्या नाम लेते हैं, विजिटेबल दे रहे हैं, विजिट कर रही हैं, को विजिट कर रहे हैं। कि लोगों पे नहीं छोड़ा, खुद विजिट कर रहे हैं। हाँ, लोगों पे नहीं छोड़ा उन्होंने, किसी कैंडिडेट पे नहीं छोड़ा। बिल्कुल ऐसे। तो मुझे बताइएगा ये जो है अपने दुकानदार, ये रेट लिस्ट पे अमल क्यों नहीं करते? मैंने किया हुआ है, देखने लगा हुआ है ना आपके सामने। बिल्कुल ऐसे ही है, भी आकर देखेंगे तो इंशाल्लाह लगा होगा। आपके अलावा जो लोग हैं वो क्यों नहीं करते? हालांकि आम अवाम ही है ना, दुकानदार भी, तो अवाम ही अवाम का नहीं सोचेगी तो क्या होगा? अवाम के साथ इतनी मोहब्बत करनी चाहिए जो हमारे साथ हमारे नबी ने की है। हम लोग उस पास से जाते ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे है, इंसान का ख्याल करता है ना। करना चाहिए आप ही। ठीक है, जाने से पहले हमारी अवाम को या हुकूमत को क्या कहेंगे? ईमानदारी से सौदा बेचेंगे ना तो रिज़्क़ अल्लाह गैबाना मदद करता है। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक मैडम। क्या नाम है आपका? सईद अब्बास। क्या करते हैं?
मैं ऑफिस में जॉब करता हूँ। ऑफिस में जॉब करते हैं, ठीक हो गया। तो मुझे बताएं सबसे पहले तो महंगाई को कैसे देखते हैं, कम हो गई है, बढ़ गई है? क्योंकि हमें तो जितने भी लोगों से अभी तक हमने बात की उन्होंने तो कहा बढ़ ही गई है और हद से ज़्यादा बढ़ गई। पर मुझे नहीं लगता कि महंगाई इतनी बड़ी हो। ये बेशक ये सैलाब भी आया, अभी तक वही रेट चल रहे हैं। नॉर्मली थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, ये नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ा, स्लाइटली ऊपर नीचे हुआ है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, लेकिन अभी तक कंट्रोल ही है, हुकूमत ने बोला। कंट्रोल है। तो पहले तो मुझे ये बताएं चीज़ें खुद खरीदते हैं आप? जी हम खुद ही करते ठीक है, तो मतलब आपको इस चीज़ का इल्म होगा क्योंकि जो है सैलाब की वजह से काफ़ी चीज़ों की शॉर्टेज हो गई है, क्या ऐसा है? हैं। बिल्कुल, कुछ चीज़ों की शॉर्टेज भी हुई है और कुछ चीज़ें थोड़ी सी महंगी भी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, शॉर्टेज भी हुई हैं। मसलन ज़रूरियाती ज़िंदगी महंगी हुई है या फिर जो आम आइटम्स हैं? नहीं, ज़रूरियात जिनकी जो हैं वो ज़्यादा थोड़ी सी हैं। मसलन आटा, घी वगैरह? ये अभी नॉर्मल ही है। वो मैं पहले भी कह रहा था, कल मरियम नवाज का हम वो भी सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि कोई नाजायज़ फ़ायदा अवाम से उठाए, वही कीमत रखनी है जो पहले वाली ही। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो हमारी आम आवाम, जाहिर सी बात है दुकानदार होते हैं, तो ये रेट लिस्ट पे अमल नहीं करते, ऐसा क्यों है? ऐसा ही है। एक दफ़ा इनका वो जब हो जाता है वो चेक करके चले जाते हैं, फिर दोबारा वो अपनी वो मर्जी मन माने करके बैठ जाते हैं। और ख़ास तौर पे अभी दूध की दुकान पे खड़े हैं, दूध का तो कहीं एक रेट ही नहीं। हाँ जी, ये ऐसे ही है। कोई होगा जो मुनासिब रेट पे, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि जब तक हम बेईमानी नहीं करेंगे हमारा कारोबार नहीं चलता। ये मैंने अक्सर सुना है। हमारा वो हिसाब है, बेईमानी हम करते हैं लेकिन शॉप का नाम बिस्मिल्लाह शॉप। हाँ जी, वही है। बस अल्लाह सब पे रहम करे, अल्लाह ताला। ठीक है, आपसे सवाल कर सकती हूँ? जी कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी पैर है पर वो सर पे चलती है? सर पे चलती है? सर पे क्या चलता है? बाल। सर पे बाल थोड़ी चलते हैं, चलता क्या है? सर पे? हाँ जी, चले थोड़ा और हिंट दे दे, सर पे क्या रेंगता है? जुए रेंगती हैं। हाँ बस, देखा मुझे पता था आपको आ जाएगा जवाब। अच्छा दूसरे सवाल का जवाब मुझे दें, वो कौन सा ऐसा जानदार है जो अजान तो देता है पर नमाज नहीं पढ़ता? मुर्गा। ये आया ना जवाब। तो जाने से पहले हमारी आवाम या हुकूमत को क्या कहना चाहिए? बस यही कहना चाहूँगा कि बस जो मुसीबत पाकिस्तान पे आई हुई है, अल्लाह ताला उसको बहुत जल्दी अपने उसमें वापस ले ले और पाकिस्तान को हमेशा शादोबाद रखे। आमीन। आमीन सुमा आमीन। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैडम। नाजरीन वैसे तो चीनी की शॉर्टेज है लेकिन यहाँ पर जलेबियाँ तली जा रही हैं, वो भी इतने शीरे में। मतलब अंकल करोड़पति हो गए। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ये चीनी जो लेके आ रहा हूँ ना जी, लाइन में लग के लेके आ रहा हूँ। कहाँ से? नहीं रही कहीं, कभी किधर कभी किधर, कभी किधर कभी किधर, कोई एक जगह का ठिकाना जलेबी का रेट भी बढ़ा दिया होगा? नहीं, जलेबी का रेट वही है 500 रुपए किलो। जलेबी का रेट नहीं बढ़ाया। क्यों नहीं बढ़ाया? चीनी एक तो आप इतनी मुश्किल से लेके आ रहे हैं। इसलिए नहीं बढ़ाया कि अवाम को रिलीफ देना है तो रिलीफ अच्छे तरीके से ये दें। ये रिलीफ ना दें कि एक माह का बिजली एक माह के लिए सस्ती हो गई। बिल्कुल रिलीफ नहीं है, कोई अवाम को ये रिलीफ नहीं है। परमानेंट रिलीफ चाहिए आपको? परमानेंट रिलीफ चाहिए। ये सब्जियाँ सस्ती करें और उसके बाद चीनी सस्ती करें और उसके बाद घी सस्ता करें, दालें इतनी महंगी दालें सस्ती करें और फल इतना महंगा है फल सस्ता करें और सब्जियाँ इतनी महंगी हैं सब्जियाँ सस्ती करें। ये गरीब का रिलीफ है, परमानेंटली ये रिलीफ है। ये रिलीफ दें। ठीक है, परमानेंट। एक माह के लिए 170 रुपए ये यूनिट सस्ता कर दिया एक माह के लिए। ये कोई रिलीफ है आवाम का? बिल्कुल कोई रिलीफ नहीं है। बिल्कुल सही कहा। हम नहीं समझते इस बात को। चीनी भी सस्ती करें आपकी जलेबियों की। सस्ती करें। ये हम चीनी 200 रुपए किलो ले रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है 175 रुपए रेट है, 175 रुपए रेट है। लोग अमल नहीं। दुकानदार कह रहे हैं हम पीछे से हम लेके आ रहे हैं 9000 का तोड़ा, हमें 175 रुपए बारह ही नहीं खाते। बिल्कुल ऐसे ही। जाने से पहले हमारी आवाम को क्या कहना चाहिए? मैं आवाम को ये कहना चाहिए, अब वज़ीर आला पंजाब को अब आवाम से ये रिलीफ दे कि ये चीनी सस्ती करे, इसका बहुत शुक्रिया होगा। और घी सस्ता करे और दालें सस्ती करे, सब्जियां सस्ती करे और ये गरीब का रिलीफ है, परमानेंटली ये रिलीफ दे ये वाला। नाज़रीन यहाँ पे हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? शहबाज अहमद। क्या काम करते हैं? ये होटल चलाना है। होटल? अपना होटल है? अपना होटल है। ठीक है, तो कितने अरसे से चला रहे हैं? ये तो तकरीबन 3-4 साल से 3-4 साल से चला रहे हैं। तो महंगाई को कैसे देखते हैं, कम हो गई है बढ़ गई है? महंगाई तो बहुत बढ़ गया, हमें बहुत मुश्किल है। घी महंगा हो गया, किराया महंगा हो गया, बिजली का बिल अभी हमारा 2.5 लाख रुपया है। 2.5 लाख बिजली का बिल? 2.5 लाख बिजली। क्या तो लाते हैं आप?
दो तीन फ्रिज है, बकाया पंखे एग्जास्ट है, वही चल। तो मुझे बताइएगा ये जो सैलाब की वजह से नुकसान हुआ है, इसमें चीज़ों की शॉर्टेज हुई है? इसमें शॉर्टेज नहीं हुआ है, लेकिन महंगा हो गया है। महंगा हो गया? हाँ, बिल्कुल। कितने % महंगा हो गया? तकरीबन 30-40% हर चीज़ महंगा हो गया। 30-40% महंगा हो गया? बिजली महंगा हो गया, पहले 1.5 लाख रुपए बिल आया था, अभी 2.5 लाख रुपए आया है ना। डबल हो गया ये तो। डबल हो गया। आटा 1300 रुपए का था पहले, अभी 2200 रुपए का। 2200 रुपए का हो गया। ठीक हो गया, इतनी महंगाई पे सवाल कर लिया। अब इनसे अपने साथ चटपटे से सवालात करते हैं। मुझे बताएं कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके पैर हैं पर सर पे चलती है? ओ तो मुझे पता नहीं क्या है। ताज़ा लगाएं, क्या सर पे चलता है? ये हुकूमत चलता है सर पे। हुकूमत चलता है सर पे। ठीक हो गया। मुझे बताएं, दूसरा सवाल करती हूँ आपसे। मुझे बताएं वो कौन सा ऐसा जानदार है जो अजान तो देता है पर नमाज नहीं पढ़ता? ओ मुर्गा। बिल्कुल सही जवाब। जानने से पहले हमारी हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? बस हुकूमत को आवाम के साथ अच्छा रवैया रखना चाहिए, आवाम को रिलीफ देना चाहिए। नाज़रीन पीछे में बस आप देख सकते हैं तंदूर है, तो यहाँ पर रोटियां वगैरह लग रही हैं। तो यहाँ पे एक शहरी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। जो महंगाई है उसको किस तरीके से देखते हैं? कम हुई है, ज़्यादा हुई है? महंगाई तो ऑफ कोर्स ज़्यादा हुई है। महंगाई ज़्यादा होगी। तो मुझे बताइएगा सामान वगैरह आप खुद लेने जाते हैं, तो ये बताएं कि जो चीज़ों की शॉर्टेज है सैलाब की वजह से, वो हुई है या ये सिर्फ बातें ही हैं? अभी तो कोई शॉर्टेज नहीं हुई, लेकिन ऑफ कोर्स टाइम के साथ होगा। ये जैसे टाइम गुजरेगा अभी तो इफेक्ट उसके आएंगे ना। अभी तो ये इनिशियल फेज है कि अभी तो ये डिजास्टर हमारे पर आया है। मतलब अभी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं? जी अभी अवेलेबल है। उन्हीं रेट पे अवेलेबल है या कीमतें वाकई सैलाब की वजह से बढ़ी हैं? शायद अभी तो शायद उसी रेट पे मिल रही हैं। उसी रेट पे मिल रही जी अभी उसी रेट पे। ठीक हो गया। तो मुझे बताइएगा, सवाल करूँ आपसे? ठीक है। ठीक है। मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके पैर हैं पर सर पे चलती है? पैर है पर सर पे चलती है। अंदाजा लगाएं सर पे क्या चलता है। कॉमन है, देखें आपका सर, हमारे सर पे क्या चलता है? आसमान। आसमान सर पे थोड़ी चलता है। सर पे अच्छा चले चलने को क्या रेंगता है सर पे? इतना बड़ा हिंट दे दिया मैंने आपको। सर पे जू ही रेंगती है। हाँ जू रेंगती है। देखा, अब आया ना जवाब। बस क्या करूँ नाज़रीन, बस आपकी होस्ट ऐसे हिंट देती है, अगला जवाब देने पे मजबूर हो जाता है। जाने से पहले हमारी आवाम को क्या कहेंगे? स्टे सेफ और मेहनत करते रहें आप, यही बेस्ट है कि आप। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन यहाँ पे हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। इनकी शॉप है यहाँ पे सब्जियों की, क्योंकि सब्जियों की शॉर्टेज पे हमें सुनाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा और रेट भी इजाफा हो गया। तो बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या नाम है? अरशद। अच्छा मुझे बताइएगा, आपकी सब्जी की दुकान है, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि महंगाई को कैसे देखते हैं? कम हो गई है, ज़्यादा हो गई है सब्जियाँ, क्या चक्कर है? नहीं, थोड़ा सा पानी की वजह से थोड़ी सब्जी महंगी है, इतनी महंगी नहीं जैसे पहले होती थी। हुकूमत अच्छी है, हुकूमत ने कंट्रोल कर लिया महंगाई पर। क्या हुकूमत ने तो कंट्रोल किया है, बिल्कुल ये बात मानने वाली है कि हुकूमत ने कंट्रोल किया है, लेकिन जो हमारी आम आवाम है, जब हमारे पास लिस्टें आती हैं तो हम उस लिस्ट को अमल ही नहीं दरामद कर रहे। क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग नहीं करते, कुछ कर रहे हैं। अपना अपना हिसाब हर लोगों का। मतलब म्यूचुअल चल रहा है अभी तक? जी जी बिल्कुल। ठीक है। तो मुझे बताइएगा, आपने कहा थोड़ी सी कीमतें बढ़ी, तो किस कदर बढ़ी हैं? जैसे अगर हम शिमला मिर्च लगा ले, शिमला मिर्च पहले कितनी थी? अब पहले 200 रुपये किलो थी, अभी 250 है, 240 रुपये किलो है। 10-20 का ही फर्क है, इतना ज़्यादा 10-20 का फर्क आया। जी। ठीक है। तो चीज़ों की जो सैलाब की वजह से शॉर्टेज है वो हुई है या नहीं हुई? नहीं अभी हो रही है, पहले तो बिल्कुल महंगाई हो गई थी, अभी लेकिन बेहतर हो गया काम पहले से। चीज़ें पीछे से आना कम हो गई हैं? कम हो गई, इसलिए तो चीज़ें खराब हो जाती ना पानी की वजह से, इतना टाइम नहीं। वाकई शॉर्टेज हो गया है। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। तो सवाल करूंगी आपसे, मुझे बताएं वो कौन सा ऐसा जानदार है जो अजान तो देता है पर नमाज नहीं पढ़ता? वो मुर्गा हो सकता है। मुर्गा हो सकता नहीं, मुर्गा ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। जाने से पहले हमारी अवामी हुकूमत को क्या कहना चाहिए? हुकूमत अच्छी, माशाल्लाह अच्छे काम कर रही है, इंशाल्लाह और बेहतर करेगी, लेकिन गरीबों की भी हुकूमत को बात सुननी चाहिए। महकमे हैं काफ़ी तंग करते हैं गरीबों को, वो भी छूट होनी चाहिए, इतना तंग ना करे। जो सही लोग हैं उसको सोचना से सही उनके साथ सलूक करें। बिल्कुल ऐसे ही नाज़रीन, जैसे कि भाई ने बताया कि जो हमारी हुकूमत है वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है
और काफ़ी चीज़ों में इस वक्त कमी भी हो चुकी है, लेकिन जो हमारी आम आवाम है, जो हमारे दुकानदार हैं, वो उन लिस्ट पे अमल ही नहीं करेंगे तो किस तरीके से काम ठीक होगा। हम अपनी आवाम का ही ख्याल नहीं करेगी तो काम कैसे ठीक होगा। हुकूमत से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जाहिर सी बात है बहुत अच्छा मरीम नवाज़ साहिबा काम कर रही हैं, खुद जाकर जगह जगह काम करती हैं, लेकिन उनको चाहिए थोड़ा चेक एंड बैलेंस रखे, जो उन्होंने लिस्टें हैं उन पर अमल भी हो, फिर ही निज़ाम अच्छा चलेगा। तो नाज़रीन, यहाँ करती हूँ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम। मैं आऊँगी एक नया प्रोग्राम लेके आप सबके लिए, तब तक के लिए अपनी होस्ट रुबाब शाह को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।